एमपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी ऑनलाइन है। कक्षा 10वीं सत्र 2024-25 की है, लेकिन 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक यही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यह ऑफिशियल चीज़ है, चेंज नहीं होती है। एमपी बोर्ड द्वारा नोट्स जारी है सामाजिक विज्ञान के, है ना, ऑफिशियल चीज़ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान लिखा भी हुआ है और लोक शिक्षक संचालय भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी है, ये भी लिखा हुआ है ना। अध्याय 5 लोकतंत्र के परिणाम हम करेंगे, है ना। चलिए, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार है। यानी लोकतंत्र में क्या है, अगले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था लोकतंत्र के बारे में, और इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार है। यानी सब नागरिक एक ही वोट देते हैं, यानी एक इंसान एक वोट देता है ना। ये बताया गया है कि एक इंसान एक वोट देता है, उसमें भी 18 वर्ष से बड़े इंसान, यानी जो बालिग होते हैं ना, वो नाबालिग नहीं, 18 वर्ष से बड़े रहते हैं ना, जो भी वोट देते हैं, है ना। ये बताया गया है। भारत और जर्मनी ऐसे दो देश है जहाँ लोकतंत्र मजबूत है। भारत और जर्मनी ऐसे दो देश हैं, मतलब भारत है एक तो, और एक कौन सा है, जर्मनी, है ना। भारत और जर्मनी ऐसे दो देश है जहाँ लोकतंत्र मजबूत है, यानी लोकतंत्र मजबूत है ना। आधुनिक लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। यानी क्या है, आधुनिक लोग यानी जो नए लोग, यानी नए विचार रखने वाले लोग, है ना। ये बताया गया है कि इसमें नए विचार रखने वाले लोग को क्या कहते हैं, आधुनिक लोग कहते हैं। यानी जो मतलब धीरे धीरे विकास हो रहा है ना, तो उन्हें आधुनिक लोग कहते हैं। ये बताया गया है कि आधुनिक लोग अन्य किसी वैकल्पिक शासन व्यवस्था, यानी जो बार बार बदलती है ना वैकल्पिक शासन व्यवस्था, कि कभी लोकतंत्र में ये चेंज कर दिया, कभी ये चेंज कर दिया, तो इसकी वजह है वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, है ना। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन नागरिकों को समानता को बढ़ावा देता है। यानी लोकतंत्र के परिणाम से क्या मूल्यांकन होता है, तो नागरिकों में समानता का बढ़ावा देता है। यानी लोकतंत्र में क्या होता है, सब एक समान है, कोई भी हो सब एक समान है ना, सब एक समान है। यानी आप में सब एक समान है। यानी इसमें ये बताया गया है कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। कौन देता है, लोकतंत्र देता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन देता है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, तो क्या देता है, कौन देता है, कौन देता है, लोकतंत्र देता है ना। ये व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ाता है। क्या है, व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ाता है ना। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारना की गुंजाइश होती है। यानी लोकतंत्र में क्या होती है, कभी कभी कुछ गलती हो जाती है ना, तो उसको सुधारने की मतलब गुजारिश होती है ना। उसमें क्या है, सुधारने की गुजारिश रहती है ना। आज विश्व के लगभग 200 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो हमारा विश्व है ना, पृथ्वी में आज विश्व के लगभग कितने देशों, 200 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है। 200 देशों में क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आज विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है, तो लिख देना 200 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है ना। लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। लोकतंत्र क्या करता है, सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। लोकतंत्र में सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाला जादू की छड़ी है। अब मैं इसको भी अच्छे से बता देता हूँ। यही लोकतंत्र में पहले वाली लाइन है ना, लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को समाधान कर सकता है। यानी सामाजिक, जैसे कुछ दिक्कत रहती है ना हमारे समाज में,
यानी कोई दादागिरी कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है तो उसमें भी सामाजिक आर्थिक, कोई ने पैसे लूट लिए है ना, तो उसमें भी मदद करता है। राजनीतिक यानी कोई कोई कानून अलग चला रहा है तो उसमें मतलब इन सारी समस्याओं को कौन दूर करता है? लोकतंत्र करता है। तो कभी कभी ये सब पूछ लिया जाता है कि लोकतंत्र सब कौन सी समस्याओं को दूर करता है? 3 समस्याओं का नाम बताइए। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना। और भी होती है ना, यही नहीं होती, और भी होती। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी है। यानी लोकतंत्र में क्या है? सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी है। यानी इसमें बताया गया है कि लोकतंत्र है ना, हमारी सारी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने की छड़ी है ना, बताया गया है। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, अहवाम लिखिन की परिभाषा है। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन अहम अहम लिखन की परिभाषा है। यानी जनता रहती है ना, जैसे हम आप सब लोग है ना, ये क्या है? जनता है। तो जनता जनता के द्वारा यानी जनता जैसे हम, हमारे ही लोगों पर हमारा, इसमें ऐसा है मतलब कहते हैं कि जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा यानी जनता के द्वारा हमारे के द्वारा हमारे के लिए शासन, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, अहवाम लिखन की परिभाषा है। यानी इसकी परिभाषा है ना, ये बताया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून मानने में विश्वास रखती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होता है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून मानने में विश्वास रखती हो। क्या रखती हो? कायदे कानून मानने में विश्वास रखती हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून मानने में विश्वास रखती हो। सॉरी, यह PDF में क्या है, मैं पहले में पढ़ता हूँ है ना। आखिरी का शब्द कुछ चेंज हो जाए ना तो आप दिक्कत मत लेना है ना। आखिरी का कभी कभी मैं मतलब जैसे क्या करता हूँ, पहले इसमें से पढ़ लेता हूँ फिर अपने मन से समझाता हूँ है ना। इसमें क्या है, शॉर्ट में दिया है तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ है ना। जिसमें ये मेरे हाथ गलत बोला गया ना है ना, ये है जैसे विश्वास रखती और रखता है, मतलब ऐसा कुछ गलत बोला जाए ना, ये PDF में सही है। वो तो मेरे मुंह से कभी कभी गलत बोला जाता है ना। ये PDF में सही है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसमें पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ है ना, ये करता हूँ। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर निर्भर होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? राजनीतिक समानताओं पर निर्भर करती है। लोकतंत्र में क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है कि राजनीतिक समानता, यानी सभी पार्टियों को राजनीतिक को समानता पर निर्भर है, मतलब सब समान है पर निर्भर होती है ना, ये बताए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं होती, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शी नहीं होती है ना। इसमें बताया गया है कि अलोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शी नहीं होती है ना, ये बताया गया है। आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करते हैं। आर्थिक विकास कई कार्यों पर नहीं, जैसे आर्थिक विकास रहता है ना, जैसे हमारा विकास यानी मनुष्य का विकास है ना। किसी व्यक्ति का धीरे धीरे विकास हो रहा है, तेजी से हो रहा है, तो ये आर्थिक विकास है ना। तो आर्थिक विकास, जनसंख्या का आकार है ना, और बेसिक स्थिति है ना, मतलब जनसंख्या का आकार यानी धीरे धीरे परिवार बढ़ रहा है ना। वैश्विक स्थिति यानी धीरे धीरे हमारी स्थिति अच्छी हो रही है। अन्य देशों से सहयोग है ना, मतलब ये देश की बात कर रहा है कि जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग यानी प्रेम भाईचारा है ना। ये आर्थिक प्राथमिकता है ना, यानी आर्थिक यानी पैसे, मतलब हमारा देश इंडिपेंडेंस मतलब थोड़े पैसे है ना, बताया गया है। तानाशाही और लोकतंत्र शासन वाले देशों का आर्थिक विकास में अंतर होता है, यानी तानाशाही में क्या रहता है, जिससे
राजा का रूल चलता है। यानी यो तानाशाही में रहता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। तानाशाही में ये है कोई कभी राजा को हरा देगा तो वो राजा बन जाएगा, है ना। तो तानाशाही इसे कहते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना। उसका कोई रिश्तेदार भी बन सकता है ना, ये बताया गया है। और मतलब कोई उससे लड़कर जीत गया तो वो राजा बन जाएगा। तो तानाशाही में ये सब आते हैं ना। और लोकतांत्रिक शासन में क्या आता है? लोकतांत्रिक शासन में यह आता है कि 4-5 पार्टियां रहती है, इससे अधिक पार्टियां रहती। तो क्या रहता है कि पूरी जनता रहती है, जैसे हम सब लोग रहते हैं, हम सब वोट डालते हैं। मतलब 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग वोट डालते हैं। हर इंसान को एक वोट देने का अधिकार है, हर इंसान को एक वोट देने का अधिकार है ना। और 18 से अधिक उम्र वाले लोग मतलब वोट देते हैं, है ना। और जिसकी वोट अधिक होती है फिर वो विधायक बनता है। और जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? वो पार्टी जीत जाती है ना। तो लोकतंत्र में शासन ऐसे बनता है ना। मैंने तानाशाही का बता दिया, लोकतंत्र का बता दिया। एक बार और बता दूं, शॉर्ट में बता देता हूँ। तानाशाही में क्या है? राजा का रूल चलेगा, है ना, ये है। और लोकतांत्रिक शासन में क्या है? लोकतांत्रिक शासन में क्या है? जैसे मतलब वोट डालते हैं 18 वर्ष से अधिक वाले लोग, है ना। जिसके ज़्यादा विधायक बनते हैं वो जीतता है। तो ये लोकतांत्रिक शासन वाला चुनाव है ना। वाले देशों के आर्थिक विकास में अंतर है। आर्थिक विकास में क्या है? अंतर होता है ना, ये बताया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? राजनीतिक समानता पर आधारित है। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है? राजनीतिक समानता होती है। यानी मतलब सब पार्टी समान होती है ना, ये बताया गया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है। इसमें क्या बताया गया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होते हैं। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या है? शांति देती है, सद्भाव देती है, का जीवन जीने नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है। यानी सबको शांतिपूर्ण जीवन, है ना, सद्भाव का जीवन जीने और नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है। यानी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये रहता है। अब राजा तानाशाही में क्या रहता है? तानाशाही में क्या दिक्कत आती है? तानाशाही में क्या होता है कि राजा जब चाहे जिसे मार सकता है, उसकी ज़मीन छीन सकता है, प्रजा पर कब्जा कर सकता है। ये तानाशाही में आता है। और लोकतंत्र में क्या आता है? ये मैंने आपको बताया ना, ये आता है। लोकतंत्र में मैंने आपको पहले बताया कि वोट डालते, जिसके ज़्यादा विधायक होते हैं वो जीतता है, वो है ना। लोकतंत्र में वो है। और तानाशाही मैंने आपको बता दी। सफल प्रजातंत्र के लिए लिखित संविधान होना आवश्यक है। सबल प्रजातंत्र के लिए लिखित संविधान होना आवश्यक है। यानी जो लिखित संविधान है ना, ये होना आवश्यक है। लोकतंत्र में जनता का हित सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता का हित सर्वोपरि होता है। यानी सब लोगों को समान अधिकार देंगे, ये लोकतंत्र में लिखा हुआ होता है। तो जनता का हित यानी जनता का अच्छा, हित का मतलब अच्छा, सर्वोपरि होता है ना, ये बताया गया है। प्रजातंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब ये हम पढ़ेंगे। राज्य का सर्वोच्च सत्ता संभूता कहलाती है, संभूता कहलाती है। यानी राज्य में सर्वोच्च सत्ता क्या कहलाती है? संभूता कहलाती है। गैर लोकतांत्रिक देश में मजदूर अपने अधिकारों के लिए मांग उठाने में सक्षम थे। यानी गैर लोकतांत्रिक देशों में क्या है? मजदूर अपने अधिकारों के लिए मांग उठाने में संत है। यानी मजदूर अपनी मांग उठा सकते हैं, है ना, उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं, इसमें ये बताया गया है। अस्तित्व में प्रजातंत्र को बहुते का शासन कहा जाता है। अस्तित्व में प्रजातंत्र को क्या कहते हैं? बहुतंत्रों का शासन कहा जाता है। लोकतंत्र सरकार के उस रूप से संबंधित है जिसमें लोग
की शक्ति का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्र सरकार के उस रूप में संबंधित है जिसमें लोक की शक्ति का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान कब हुआ? 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। सरकार में लोकतांत्रिक, तानाशाही और राजतंत्र प्रकार की सरकारों विद्यमान है। यह सरकार में क्या है? लोकतांत्रिक है, तानाशाही है और राजतंत्र प्रकार की सरकारें हैं। यानी कितने प्रकार की सरकारें? एक तो लोकतंत्र है। मैं एक बार और बता देता हूँ। लोकतंत्र में क्या होता है? 18 वर्ष से अधिक के लोग वोट डालते हैं, है ना। सब लोग वोट डालते हैं जो 18 से अधिक वर्ष के होते हैं। महिला पुरुष सब वोट डालते हैं। इसमें क्या होता है? सब लोग एक वोट डालते हैं। जिसकी ज़्यादा वोट होती है वो विधायक बनता है ना। जिसके ज़्यादा विधायक होती है, जो पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक होते हैं वो पार्टी जीतती है ना। और वो पार्टी को क्या कहते हैं? वो व्यवस्था को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। ये लोकतांत्रिक पार्टी भी कहते हैं, है ना, बताया गया है। और इसमें क्या है? तानाशाही। तानाशाही का क्या है? जिससे राजा है, राजा का रूल चलेगा। राजा जब चाहे जिससे मार सकता है, पीट सकता है या उसकी ज़मीन छुड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। ये है तानाशाही में। और राजतंत्र में क्या है? जिससे राजा रहते हैं ना, अनेक राजा रहते हैं, फिर उनमें से एक राजतंत्र बनता है। ये वाला थोड़ा अलग रहता है। मतलब ये राजतंत्र में ये रहता है कि मतलब इसमें मतलब रूल भी रहते हैं, मतलब एक किताब जैसी रूल भी रहते हैं और राजा को वो रूल मानने पड़ते हैं। तो ये राजतंत्र है ना। तो तानाशाही बता दी, लोकतांत्रिक बता दी, और ये राजतंत्र में यही है। राजतंत्र का मैं कन्फर्म नहीं हूँ। एक बार आप आपके स्कूल टीचर या किसी से भी पूछ के, आपके मित्र से, है ना, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, है ना। मुझे बता देना कभी गलत हो तो, है ना, मैं सुधार दूँगा। लोकतांत्रिक सरकार को लोगों द्वारा चुना जाता है, इसलिए ऐसी सरकार वैध होती है। लोकतांत्रिक सरकार को लोगों द्वारा चुना जाता है, इसलिए ऐसी सरकार वैध होती है। आर्थिक संपत्ति को मायने में तानाशाही शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा है। आर्थिक संपत्ति यानी जिसमें देश को मदद मिलती है वो क्या है? आर्थिक संपत्ति के मायने में तानाशाही शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा है। ये जो तानाशाही होता है ना, उसमें विकास आर्थिक संपत्ति यानी आर्थिक संपत्ति के मायने में तानाशाही शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा है, ये बताया गया है। जांच, परख और परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती, यह लोकतंत्र की विशेषता है। यानी जांच कभी ख़त्म नहीं होती, परख कभी ख़त्म नहीं होती, परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती, ये लोकतंत्र की विशेषता है ना। साम्यवादी शासन व्यवस्था चीन में लागू हुई। साम्यवादी शासन व्यवस्था चीन में लागू हुई। मानसिक रूप में विकलांग एवं दुर्बल व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं होता। यानी मानसिक रूप से विकलांग एवं दुर्बल व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं होता, है ना, इसमें ये बताया गया। तो हमारी ये वीडियो के साथ ये बुक ख़त्म हो गई। कक्षा 10वीं समाज विज्ञान में कितनी बुक थी? 4 बुक थी। 4 बुक में से हमारी 3 बुक ख़त्म करवा दी है ना। तो आपको भी मुबारक, मुझे भी मुबारक। क्या है? हमने 3 बुक ख़त्म कर दी है, अच्छे से पढ़कर 3 बुक ख़त्म कर दी है। हमने क्या किया? एक वीडियो में 1 बुक ख़त्म की। कुछ नए बच्चे आए ना, तो उनको मैं बता रहा हूँ। और एक वीडियो में हमने 1 बुक ख़त्म की, है ना। तो आपने कभी वो तीनों बुक में से कुछ भी नहीं देखा हो ना, तो वो चैनल पर डला हुआ है, देख लेना, है ना। तो एमपी बोर्ड द्वारा नोट्स जारी हुए थे जिनका नाम ऑनलाइन रखा गया थे। तो कक्षा 10वीं में 4 बुक है ना। तो 4 बुक में से हमने 3 बुक करा दिए, 1 बुक कराना और बाकी रह गया है, तो वो बुक मैं और करा दूंगा। आपने कभी कोई से चैप्टर की भी वीडियो नहीं देखी हो ना, तो वो देख लेना, चैनल पर डली हुई है ना। और आप अच्छे से पढ़ाई करो। मैंने 3 बुक डाल दी है, तीनों बुक को अच्छे से कर डालो। 2-2, 3-3 बार वीडियो देख के अच्छे से लिखे पढ़ के सब कर लो। आपको 90% लाना है ना, ये है। और अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ, है ना, ये है।